जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक आज के लिए तो सस्पेंडेड ही रही, लेकिन कल को लेकर भी जो ट्रैफिक एडवाइजरी आई है उसमें भी यही है कि कल भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं होगी। इस समय आप जम्मू में देख सकते हैं धीरे धीरे वेदर इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तो वहां पर भी मगरकोट से आगे नवयुग तक स्नोफॉल जो है वो चल रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड हुई हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद है। अगर मौसम ठीक होता है तो एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे शबीर मलिक से जो हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि रोड को क्लियर करने का काम किया जाएगा और उसके बाद लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि परसों ही वापस से ट्रैफिक की मूवमेंट जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर शुरू हो जाएगी। इस समय की बात की जाए तो आप उधमपुर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रक्स रुके हुए हैं, जिनको लेकर ट्रैफिक कर्मियों का भी ये कहना था कि कल ही हमने ट्रक्स यहाँ पर रोक दिए थे और क्योंकि नेशनल हाईवे पर आगे नहीं जा सकते। अगर इन ट्रक्स की गिनती की बात की जाए तो लगभग 550 के करीब ट्रक्स का नंबर जो है वो एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे ने बताया कि वो उधमपुर और बियॉन्ड उधमपुर यहाँ पर रोके गए हैं। और उसके अलावा रामबन में भी 250 के करीब ट्रक्स रुके हुए हैं। नेशनल हाईवे क्लियर नहीं होगा, ना ही लाइट मोटर व्हीकल्स को, ना ही इन ट्रक्स को जाने की इजाजत दी जाएगी। अब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अगर बात करें कि कौन कौन से वो स्पॉट्स हैं जहां पर दिक्कतें बनी हुई हैं, सबसे पहले डुगी पुली चंदरकोट में शूटिंग स्टोन्स आ रहे थे और अभी भी क्योंकि मौसम खराब है तो शूटिंग स्टोन्स आने का खतरा है, वो एक स्पॉट है जो रिस्की है। उसके अलावा कैफेटेरिया मोड़ रामबन, जहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं और वहां से खबर आती है कि वहां पर कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट जो है होता रहता है। वहां पर लैंडस्लाइड्स क्योंकि अक्सर आती रहती हैं तो वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा है। मरोग, जहां पर सीताराम पस्सी पड़ती है, वहां पर मडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वहां पर बताया यही जा रहा है कि क्योंकि मौसम खराब है, बारिशें हुई हैं, अगर हटाया भी जा रहा है उस मडस्लाइड को वहां से, तब भी कॉन्टिन्यूअसली वो मडस्लाइड फ्लो कर रही है, तो पहाड़ से मिट्टी जो है, पत्थर जो है वो लगातार रोड्स के ऊपर आ रहे हैं वहां से। अगर खुनी नाला की बात की जाए, खुनी नाला पर भी स्लाइड्स हो रही हैं, मगरकोट में शूटिंग स्टोन्स पड़ रहे हैं। और वहां से आगे अगर देखा जाए तो नवयुग टनल तक स्नो क्लियरेंस का काम होना है, क्योंकि बर्फबारी वहां पर चल ही रही है। जैसे कि मैंने कहा कि जम्मू में धीरे धीरे वेदर ऐसा लग रहा है कि इंप्रूव होना शुरू हुआ है, लेकिन आगे क्योंकि अभी डोडा में बर्फबारी हो रही है, उसके अलावा कश्मीर में देखा जाए वहां पर अलग अलग जगहों पर बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी मगरकोट से आगे नवयुग तक स्नो क्लियरेंस का काम होना है, लेकिन स्नोफॉल अभी भी वहां पर हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि आज रात को भी ट्रैवल अलाउ नहीं होगा। कल सुबह तक कोशिश की जाएगी कि इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को रिस्टोर किया जाए, लेकिन कल के लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी में यही कहा गया है कि ट्रैफिक सस्पेंडेड ही रहेगी। जिसका नतीजा ये है कि आम लोगों को भी, जिन्हें जम्मू से अपना ट्रैवल श्रीनगर के लिए प्लान करना है, वो भी नहीं जा सकते। आप रामबन तक भी नहीं जा सकते। पत्नी टॉप और अन्य रास्तों को भी बंद रखा गया है। सुधमा देव के रास्ते को भी बंद रखा गया है। और इस समय केवल आप जम्मू से अगर निकलते हैं, उधमपुर से चनैनी तक का जो स्ट्रेच है वो भी डेंजरस, वहां पर भी पत्थर आए हुए हैं, लेकिन उसे फिलहाल खुला रखा गया है कि अगर आपको चनैनी तक जाना है या डोडा किश्तवाड़ जाना है तो वो रास्ते आपके लिए खुले हैं। लेकिन इस समय जिस 2 दिन से लगातार जो बारिशें हो रही थी, नतीजा ये निकला है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अभी भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ट्रैफिक मूवमेंट ना आज होगी ना कल होगी। परसों अगर मौसम ठीक होता है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को क्लियर कर पाना मुमकिन हो पाता है, तब जाकर इन ट्रक्स को भी इजाजत मिलेगी कि ये ट्रक्स भी आगे मूव कर पाएं और तभी जाकर जो है आम गाड़ियां भी मूवमेंट कर पाएंगी और जम्मू से आगे जा पाएंगी।